तो सर काफी लोगों के साथ चैलेंज ये होता है जब कोई अपना करियर शुरू करता है या कोई अपना व्यापार या कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। सबसे पहली दिक्कत ये आती है कि उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, टीचर्स, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट नहीं करते, जो उनको उन पे ट्रस्ट नहीं होता कि ये लड़का कर भी सकता है। तो यकीनन ये कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी थी और ये प्रॉब्लम सर देखा जाए तो हर किसी के साथ है जो अपना करियर शुरू करना चाह रहा है या कुछ सेल्फ मेड बनना चाह रहा है। किसी के कुछ अलग सपने हैं तो उसको ये रोका जाता है। सबसे पहली रुकावट यही आती है, फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स उनके सपोर्ट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं सामने वाले के दिमाग में ये नेगेटिविटी भर जाती है कि हाँ मैं नहीं कर सकता, तो वो काम करने की उसकी इच्छा नहीं होती। मैं कहता हूँ अगर इच्छा होती भी है तो शायद उसको करने की हिम्मत नहीं होती इस डर से कि वाकई में मैं वो काम कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज में हम कैसे खुद को ज्यादा इंस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हमारे साथ भी हुई हैं, आपके साथ भी हुई हैं, तो लोग कैसे खुद को इंस्पायर कर सकते हैं इन चीजों में? बिल्कुल शिवम, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ऐसी चीजें आपके साथ नहीं, मेरे साथ नहीं, बल्कि हर किसी के साथ होती हैं, सब लोगों के साथ होती ही हैं। एक्चुअली एक बात कही जाती है कि व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर एवरीवन, राइट, एंड व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर एवरीवन विद एवरीवन, बट हाउ यू डील विद इट, दैट मेक्स अ डिफरेंस। मतलब चीजें सबके साथ होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम सबके साथ आती है। मेरे साथ भी हर्डल्स हैं, आपके साथ भी हैं। चाहे कोई हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी बड़े आदमी हुए, जितने भी महान लोग हुए, उन सबके साथ में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने उसके साथ डील कैसे किया, दैट मेक्स अ डिफरेंस। वही कहते हैं ना कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा का फर्क है, राइट? तो दैट मेक्स द डिफरेंस। अब अगर आपने जैसे क्वेश्चन लिए, बहुत ही बर्निंग इशू है, मतलब बहुत सारे लोग, मैं इसको कहूंगा कि ये बहाना भी है। बहुत सारे लोग जब आगे नहीं बढ़ पाते तो ये इसी चीज का बहाना बनाते हैं कि यार मुझ पे किसी ने भरोसा नहीं किया। एक्चुअली में भरोसा कभी भी किसी पर भी नहीं किया गया। जितने भी महान लोग हुए उन पे भी किसी को भरोसा नहीं था। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कितने महान साइंटिस्ट हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन। आपने अगर उनकी स्टोरी सुनी है तो आपको पता होगा कि उनके बचपन में उन पे भरोसा नहीं किया गया था। किसने भरोसा नहीं किया? उनके टीचर तक को उन पे भरोसा नहीं था। आपको पता होगा कि उन्हें टीचर्स ने स्कूल से निकाल दिया था ये कह के कि ये बंदा मंदबुद्धि है, इसमें बुद्धि ही नहीं है, इसको पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता, और उसको स्कूल से निकाल दिया। उसकी मदर को एक लेटर लिख के दिया कि हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आपका बच्चा मंदबुद्धि है। लेकिन हुआ क्या कि उसकी माँ ने उसको वो लेटर अलग तरीके से पढ़ के सुनाया। मैं पूरी स्टोरी आपको नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि आपने शायद सुनी होगी, लेकिन मैं फिर भी क्रक्स आपको दे देता हूँ कि उसकी माँ ने उसको बोला कि बेटा इस लेटर में लिखा हुआ है कि मेरा बेटा यानी तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धिशाली हो, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो, और टीचर्स कैपेबल नहीं है तुम्हें पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो उस बच्चे पर उसकी माँ ने भरोसा दिखाया। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम पे कोई भरोसा नहीं करता। कोई अगर भरोसा करने वाला हो तो हम भी कामयाब हो जाएं। लेकिन बात ये है, सच्चाई ये है कि भरोसा करने वाला आपको चाहिए, और वो भरोसा करने वाला आप खुद भी हो सकते हैं। मतलब अगर मुझ पे भरोसा करने वाला कोई और नहीं है तो अगर मैं खुद पे भरोसा करूं तो भी मैं उतना ही कामयाब हो सकता हूं। तो सर मेरा ऐसा मानना है अगर सबसे सामने वाले को हम पे भरोसा है लेकिन हमें खुद पे भरोसा नहीं है तो भी हम जंग नहीं जीत सकते। तो सबसे पहले खुद पर भरोसा होना ज्यादा जरूरी है, दूसरों का तो फिर अपने आप ही आता है। एब्सोल्युटली। और आपकी इस बात से मुझे अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आ गया कि एक्चुअली आई बिलोंग टू अ विलेज। मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और एक गांव में पढ़ाई करता था। तो मैंने 4th 5th क्लास तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की, 5th क्लास तक लगभग, और 6th क्लास में मैं दिल्ली आ गया। 6ठी क्लास में मैं दिल्ली आया और 7th क्लास में जब अच्छी खासी पढ़ाई होने लग जाती है, मैथ्स में, साइंस में अच्छी मोटी मोटी बुक्स आ जाती हैं, तो 7th क्लास में मेरा हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुआ। तो मैं दिल्ली में आया तो मेरे फादर ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुझे पढ़ाया। मेरी बहुत आई होगी एकदम हिंदी से सब कुछ, इंग्लिश में सब कुछ ही, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक्चुअली मेरा सच में पर्सनल एक्सपीरियंस ये था, मैं पापा से पूछता था कि पापा यहाँ पे इंग्लिश तो इंग्लिश में होती है कि और कौन कौन से सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं? तो वो कहते साइंस भी इंग्लिश में होगा, मैथ्स भी इंग्लिश में होगा, सोशल साइंस भी इंग्लिश में होगा। मैंने कहा इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते, ये सारे कैसे याद करूँगा? और ये वाली प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा आती थी। और मैं मज़े की बात जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैं जब स्कूल में था 7th क्लास में, तो मेरे टीचर थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और बहुत ही मैं ऑब्वियसली उनका बहुत बड़ा योगदान है मुझे आज यहाँ तक पहुँचाने में। तो उन्होंने मेरी एक बुक देखी, मैथ्स की बुक थी वो, मुझे याद है, मैथ्स की बुक थी, और मैथ्स की बुक में मैंने हर एक, आपने भी शायद किया होगा कभी कि अगर कोई स्पेलिंग याद नहीं हो रही है तो इंग्लिश स्पेलिंग का हिंदी मीनिंग बुक में ही आप लिख लेते हैं। तो मेरी बुक्स मुझसे ज़्यादा मेरे फादर ने पढ़ी हैं। तो मुझे
जब मेरी बुक जो चैप्टर मेरा चल रहा होता था तो फादर मेरे डिक्शनरी लेके वो इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में लिख देते थे ताकि मैं जब पढ़ूं तो मुझे याद रहे और मैं याद कर वो कर करके मैं इंग्लिश सीखता रहा। तो एक दिन मेरी किताब मेरे टीचर के हाथ लगी और टीचर ने मुझे बुलाया कि ये क्या है। मैंने कहा सर इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोर हूँ तो इंग्लिश मुझे याद नहीं होती इसलिए मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बहुत सुनाया और वो इंस्पायर करने के लिए नहीं था, वो एक्चुअली में इसलिए था उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझे ये कहा, मुझे वर्ड्स याद है उनके कि बेटा अगर इंग्लिश नहीं आती है तो यहाँ पे क्यों बैठे हो, इस क्लास में क्यों बैठे हो, हिंदी मीडियम में क्यों नहीं चले जाते, तुम जैसे लोग हिंदी मीडियम के लिए हैं, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो यहाँ पे। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने ये बात अपने फादर को भी बताई। उन्होंने मुझसे ज़्यादा मेरी किताबों में और मेरे साथ मेहनत की और रिजल्ट ये हुआ कि मैं विद इन फ्यू इयर्स मतलब 3-4 साल के बाद में मैं टॉप 3 में था। पूरी क्लास के टॉप 3 बच्चों में मेरा नाम था और वही राज था, वही किताबें थी, वही सब कुछ था। बट द थिंग इज बहुत सारे लोग ऐसा इंसिडेंट होने के बाद में हिंदी मीडियम में चले गए होंगे या चले जाते होंगे, लेकिन मैंने उसको रिएक्ट इसलिए इस तरह से किया कि अगर इस टीचर ने मुझे ऐसा बोला है तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आई रिएक्टेड इन अ डिफरेंट वे। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो सबके साथ होते हैं। किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा फेरी टेल जैसी नहीं है। सब लोगों के साथ प्रॉब्लम, कहते हैं ना कि सामने वाले की प्लेट में पराठे पे ज़्यादा घी नजर आता है, एक्चुअली में घी उतना ही है, लेकिन हम अपने पराठे को नहीं देख रहे होते, हम उसके पराठे पे नजर रखते होते हैं। और सर इससे मेरे को एक अमेजिंग बात भी याद आती है आपकी स्टोरी से कि जो आप ही कहते हो कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो नेगेटिविटी से सामने वाले की नेगेटिविटी से खुद भी नेगेटिव हो जाता है, दूसरे वो तो सामने वाले की नेगेटिव बातों को एक चैलेंज की तरह लेते हैं कि नहीं अब तो करके दिखाऊंगा, इसी के लिए करके दिखाऊंगा। तो सर आपने सेकंड वाला स्टेप यूज किया, आप सेकंड कैटेगरी में है, तो काफी मोटिवेशन मिली आपकी स्टोरी सुन के। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि अगर कभी भी ऐसा सर्कमस्टांस आए, ऐसा लगे आपको कि मुझ पे कोई भरोसा नहीं करता, मुझे कोई मुझे मंदबुद्धि समझते हैं लोग या मुझे एनकरेज नहीं करते, तो डोंट आस्क फॉर एनकरेजमेंट, डोंट आस्क फॉर मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड, जस्ट टेक दिस एज अ चैलेंज। उसे चैलेंज की तरह लो। एक इंसान हमेशा आपके साथ खड़ा होगा और वो आप खुद हैं। कोई भी नहीं होगा दुनिया में, कोई भी नहीं होगा, एट लास्ट मोमेंट तक एक इंसान आपके साथ है, वो आप खुद हैं। दिक्कत ये है कि हम अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम मोटिवेशन, हम इंस्पिरेशन, ये सारी चीजें बाहर ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए खुद को पहचानो, खुद की पावर को, खुद के पोटेंशियल को पहचानो एंड खुद को इंस्पायर करो। आजकल तो बहुत सारी इजी चीजें हैं। जब हम स्कूल कॉलेज में होते थे तो मेरे पास, मुझे याद है, मेरे पास पहला फोन जब आया था तो मैं 3rd ईयर में था और वो 3rd ईयर में भी मेरे पास 3G या 4G फोन नहीं था, वो सिंपल फोन था उस टाइम पे। लेकिन आज आपके साथ, आप अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास यूट्यूब है, आप अच्छी वीडियोस देख सकते हैं। सोने से पहले आप 10 मिनट भी अगर एक मोटिवेशनल स्पीच सुन लेंगे, एक मोटिवेशनल सेशन देख लेंगे, तो आपको सपने भी अच्छे आएंगे और आप इंस्पायर फील करेंगे। आपके पास बहुत तरीके हैं, आज की डेट में बहुत तरीके हैं अपने आप को इंस्पायर करने के लिए। और सर कहते हैं ना, जैसे कि आपके और आपके सपनों के बीच सिर्फ एक ऑब्स्टेकल है, वो आपके बहाने। तो आप अगर अपना माइंड से स्ट्रांग कर लेंगे, जैसे सर ने बताया, आपको सोते में भी अगर हम एक मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियो देखें तो नेक्स्ट सुबह ना हमारा माइंड जो होगा, जब आप उठेंगे तो पॉजिटिव फील करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आप में बढ़ चुकी होगी और जो भी आसपास नेगेटिविटी होगी ना वो आपके दिमाग पे हावी नहीं होगी। और सर ऐसा मेरा भी मानना है, क्योंकि शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि मैं रात को जब भी नेगेटिव फील करता था, रात को मोटिवेशनल वीडियोस देख के सोता था और सुबह उठता था तो एनर्जी से भरा हुआ होता था कि नहीं यार अब तो करना है, अब तो कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल, और ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। आपने कभी नोटिस किया होगा, आपने खुद भी देखा होगा कि रात में आपने एक हॉरर मूवी देखी, रात को आप 12 बजे तक हॉरर मूवी देख के सोए हैं और रात को 3 बजे आपको सपने आए उसी तरह के। क्यों हुआ ऐसा? सबकॉन्शियस माइंड, आपके माइंड ने लास्ट में जो चीज देखी थी, आप उसी से वो इमेजेस क्रिएट करता है। नेगेटिव चीज देखोगे तो नेगेटिव इमेजेस क्रिएट होंगी, पॉजिटिव चीजें देखोगे तो पॉजिटिव इमेजेस क्रिएट होंगी। तो इट डिपेंड्स आप अपने माइंड को ट्रेन कैसे कर रहे हो। तो सर मेरे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ था, जब काम शुरू किया तो जैसे मैंने बताया कि फैमिली वाले ही सबसे पहले ट्रस्ट नहीं करते, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तो मेरे दिमाग में एक चीज थी कि नहीं मुझे नेगेटिव माहौल से दूर रहना है। मैंने क्या करा, पेरेंट्स से कम बातें करता था काम के बारे में, जितना टाइम होता था मैं स्पेंड करता था अकेले में अपने काम पे फोकस करते हुए, ताकि मैं रिजल्ट्स के साथ उनको अप्रोच कर सकूं। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, खुद को थोड़ी देर के लिए डिटैच करा, थोड़े टाइम के लिए डिटैच करा और नेगेटिव माहौल से बचा और खुद
खुद को पॉजिटिव करा और रिजल्ट्स के साथ मैंने वापस अप्रोच करा। डेफिनेटली दैट इज द राइट अप्रोच एक्चुअली। मुझे हिटलर का एक कोट याद आता है। हिटलर ने एक बार कहा था कि व्हेन यू डोंट लाइक द रूल फॉलो द रूल, रीच द टॉप एंड चेंज द रूल। राइट, एग्जैक्टली। मतलब आपको कोई चीज पसंद नहीं है, कोई चीज आपके सामने नेगेटिव हो रही है या लोग आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, उन पे पत्थर मत मारो, उनके साथ आर्ग्यू मत करो, उनसे बहस मत करो कि नहीं नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो। वो तुम सही हो भैया, तुम ठीक हो अपनी जगह। आप अपना काम करते रहो। एक दिन काम करते टॉप पे पहुंचो और उन लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा। ये मैं थोड़ा अलग वे में मैंने इसको प्रेजेंट किया है। अदरवाइज जैसे और कंपनीज में बहुत सारे लोग होते हैं, कंपनी जो लोग आप में से कुछ लोग जॉब भी करते होंगे, तो जॉब में कई बार होता है कि यार ये चीज गलत है, ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा अलग से तरीके से करना चाहिए, इसको तो और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट के सामने आपकी चलती नहीं है। तो उस केस में ये कहावत बिल्कुल फिट होती है कि अगर आपको कोई रूल पसंद नहीं है, कोई चीज पसंद नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको अभी आप फॉलो ही कर सकते हैं। बस कीप फॉलोइंग, उसको फॉलो करते रहिए, टॉप पे पहुंचिए और जो चीज आपको चेंज करनी है आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास अथॉरिटी है। तो बहाने मत बनाइए। जैसा कि शिवम जी ने बोला कि हमारी कामयाबी के और हमारे बीच में सिर्फ एक चीज अड़चन बनती है, वो है हमारे बहाने। तो बहाने मत बनाइए, उन बहानों से ओवरकम कीजिए, उनसे आगे निकलिए, क्योंकि आपको पता है। मजे की बात आपको बता दूं शिवम जी कि हम सबको इंक्लूडिंग मी, आपको भी सबको पता है कि हमें कामयाब कैसे होना है। सब कामयाब होना चाहते हैं और उन्हें पता भी है कि क्या करने से हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम सब लोग वो काम नहीं करते जिससे हम कामयाब बन सकते हैं। और रीजन पता है क्या? रीजन बड़ा मजेदार है इसका कि हम क्यों नहीं करते वो काम, क्योंकि हम बिजी हैं। आप भी बिजी हैं, मैं भी बिजी हूँ, शिवम जी भी बिजी है, शायद सब लोग बिजी हैं। और बिजी किस चीज में? सिर्फ ये सोचने में कि हम कामयाब कैसे बनेंगे। राइट, सब बिल्कुल सही बात है। हम ये सोचते रह जाते हैं कि कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, क्या करूं क्या ना करूं, मतलब एक्शन नहीं लेते, हम बस थिंकिंग करते करते टाइम स्पेंड कर देते हैं हम सारा। एब्सोल्युटली। एक मेरे गुरु ने मुझे एक बार बात बोली थी और मुझे बड़े अच्छे से वो दिमाग में चिपक गई, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हर मोटे को पता होता है कि पतला कैसे होना है। आप किसी भी मोटे से आदमी से पूछिए, उससे पूछे भैया क्या करना चाहते हो, भैया पतला होना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कैसे होंगे? अरे हाँ, कम खाना पड़ेगा, जॉगिंग पे जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम जाना। करते हो? नहीं। उसे पता है कि कैसे पतला होगा, करते नहीं, लेकिन करते नहीं। इसी तरह हम सबको पता है कि कामयाब कैसे होना है। और सर एक प्रॉब्लम जो मुझे ये भी लगती है कि अगर मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, नेगेटिव लोगों से ज्यादा इंस्पायर होते हैं। वो सफल एग्जांपल, जो सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं, उनको कम देखते हैं, जो नेगेटिव एग्जांपल्स हैं उनकी ज्यादा सुनते हैं। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया और मैं आपको बोल रहा हूँ अरे सर ये मत करिए, कुछ नहीं हो पाएगा, तो लोग नेगेटिविटी को ज्यादा सुनते हैं। वो उन लोगों को नहीं देखते जिन्होंने किया है। अगर एक इंसान कर सकता है तो मेरा ऐसा मानना है हर कोई कर सकता है, लेकिन वो फॉलो तो करो जो उस इंसान ने किया, वो स्ट्रगल को फॉलो करो, वो एफर्ट्स को फॉलो करो, वो नॉलेज को जो उस इंसान ने। लेकिन हम सुनते हैं किसकी? नेगेटिव लोगों की, या उसने बोल दिया तू नहीं कर सकता, वो खुद नहीं कर सकता, इसलिए वो आपको भी जज कर रहा है और आप उसकी डिमोटिवेशन अपने दिमाग में लेके बैठ गए हो। बस बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हमेशा इंस्पायर होइए उन लोगों से जो जिन्होंने कुछ किया है। आप जिस भी फील्ड में, आप एजुकेशन में हैं, आप टीचिंग में हैं, आप किसी बिजनेस में हैं, आप उस एरिया के टॉप मोस्ट लोगों को देखिए, टॉप मोस्ट लीडर्स को देखिए, उन्होंने क्या किया था। आप फेलियर्स को देखेंगे तो फेलियर की स्टोरी पता लगेगी। कहते हैं कि अगर आपको एक मर्सिडीज खरीदनी है और मर्सिडीज खरीदने का आइडिया आप उससे पूछ रहे हैं जो वेबिनार चलाता है, क्या वो आपको सही सलाह दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। उसको पता होता सर वही लेने का सबसे पहले। एग्जैक्टली। तो वो ये कहेगा अरे भैया 5 ही लोग उसमें जाते हैं, 5 ही लोग इसमें जाते हैं, क्या मुश्किल है। और पता है वेगनार का मेंटेनेंस कितना कम है? 2000 रुपए में सर्विस हो जाती है। मर्सिडीज का इंश्योरेंस 75,000 में होगा, 80,000 में होगा, 1 लाख का इंश्योरेंस हर साल। मतलब उसे यही लोग 5 ही लोगों को तो लेके जाना है, लेकिन इट्स अबाउट द थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस। इन शॉर्ट इसका मतलब ये सर जो मैं समझ रहा हूँ कि लोग अपनी वैल्यू बढ़ाने की जगह अपनी मतलब जो अपनी रिक्वायरमेंट्स, उनके स्टैंडर्ड्स है वो उनको नीचे ले आते हैं अपनी इनकम के बराबर। अपनी इनकम को नहीं बढ़ाते कि अपने स्टैंडर्ड से मैच कर सके, अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे ले आते हैं अपनी इनकम के साथ, एफर्ट्स एक्स्ट्रा नहीं डालते वो। एब्सोल्युटली। तो द क्रक्स इज, जो हमारा मेन टॉपिक था, यही कि बहाने हमारी सफलता के बीच में, हमारे और हमारी सफलता के बीच में सबसे बड़ी अड़चन है हमारे बहाने। तो
तो आज के बाद में प्लीज बहाने मत बनाइए। अगर आप ऐसा कोई बहाना बनाने की सोच रहे हैं, आपको लगता है कि यार अगर आपने जिस बहाने के बारे में हमने बात की, अगर ऐसा दिमाग में आता है, लोग सपोर्ट नहीं करते, लोग सपोर्ट नहीं करते, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, तो एक व्यक्ति से आप बात कीजिएगा, वो हमेशा आपके साथ खड़ा होगा, वो आप खुद हैं। प्लीज प्लीज आई हैव अ रिक्वेस्ट, इंस्पायर योरसेल्फ, डोंट सीक इंस्पिरेशन आउटसाइड, डोंट सीक मोटिवेशन आउटसाइड। बाहर से मत लाइएगा, कुछ अंदर से मोटिवेशन आता है। राइट। और सर ये याद रखने की जरूरत है सबको कि जितने भी आज सफल लोग हैं दुनिया में, उन सबको क्रिटिसाइज किया गया है, उन सबको नेगेटिव बोला गया, लेकिन उन्होंने ओवरकम कैसे किया? उनकी माइंडसेट स्ट्रांग था सिर्फ उनका। उन्हें पता था कि मुझे क्यों करना है, किस लिए करना है, मुझे अपने लिए करना है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना है। बिल्कुल। दुनिया वाले सॉरी सर दुनिया वाले नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव आप हो रहे हो, नुकसान उनका नहीं है, नुकसान मेरा ही है उसका। अगर उसको मैं नेगेटिविटी को एज अ चैलेंज देता हूं तो फायदा भी मेरा ही है, क्योंकि मैं कुछ कर जाऊंगा। जो सर मेरा ऐसा मानना है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, अगर मैं स्टोरी शेयर करने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। कभी सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे सेपरेटली उन स्टोरीज के बारे में। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो इस टॉपिक को भी और बाकी और बहुत सारे टॉपिक्स को हम शेयर कर सकते हैं। तो that's all from my side on this question. So आपको समझ आया होगा कि कैसे हम अपने माइंडसेट को स्ट्रांग कर सकते हैं जब हमारे पास ये चैलेंज आता है कि सामने वाला हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारे फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर रही, हमारे फ्रेंड्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। देखो हर चीज का सॉल्यूशन आपके यहाँ पे है। कोई चीज आपको नेगेटिव कर रही है, थोड़े टाइम के लिए उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर हो जाओ, खुद को डिटैच कर लो, पॉजिटिव करो। आपके पास जैसे सर ने कहा ज्ञान का भंडार है, जितना गूगल खोल सकते हैं, आप यूट्यूब कर सकते हैं, हर चीज आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। और आप ये सोचिए कि जो पुराने लोग आप सफल हैं, उनके पास शायद ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, उनके पास यूट्यूब नहीं था कि वो किसी को सुन के इंस्पायर हो सके और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर सके। लेकिन आपके पास ये चीजें हैं, आपके लिए रास्ता और आसान हो गया है। आप यूज कीजिए टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में, कि आप नेगेटिविटी को दूर कैसे कर रहे हैं, पॉजिटिव वीडियोस देख के, इंस्पिरेशनल वीडियोस देख के, जो आपकी फील्ड है, अपनी फील्ड से रिलेटेड उस फील्ड में सफल लोगों को सुन के, उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज लेके, तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज लेके, तो अल्टीमेटली जब आप नॉलेज लेना शुरू करेंगे, आप उन लोगों को सुनना शुरू करेंगे जो आपकी फील्ड में सफल हैं, आपके बहाने, आपकी नेगेटिविटी आपके दिमाग से ऑटोमेटिक खत्म होती जाएगी। सो सर काफी अच्छा लगा इस टॉपिक पे डिस्कस करके, और ऐसे ही एक और बहाना जो हम जनरली लोग देते हैं, हम भी दिया करते थे। अरे बहानों की आप बात करेंगे तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, उनके पास बहानों की बहुत लंबी लिस्ट है, और मजे की बात यह है कि ये आपके पास भी है। तो वही हम बताएंगे कि इन्हीं बहानों के ऊपर एक्चुअली ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, मेरे साथ भी रही है। तो कई बार मैंने भी कुछ बहाने जरूर यूज किए होंगे, इसलिए मुझे पता भी है कि इनको ओवरकम कैसे करना है। तो मैं और शिवम जी आपके लिए इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन लेकर आएंगे अभी, और जिसमें कि आपको डेफिनेटली कोई ना कोई जरूर आंसर मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा कि इस बहाने से कैसे बचा जा सकता है और हम कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सर मेरा ऐसा मानना है, नॉलेज तो लेना जरूरी है आपको आपकी फील्ड में, लेकिन नॉलेज से पहले आपको आपका माइंडसेट स्ट्रांग करना जरूरी है। आपके दिमाग से वो बहाने निकालने जरूरी है। जैसे आपके साथ दिमाग से वो बहाने, वो एक्सक्यूजेस सब निकल जाएंगे, नॉलेज आप अपने आप लेने लगोगे, ग्रोथ आपकी अपने आप होने लगेगी। सो मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, ऐसी एक अमेजिंग डिस्कशन सर के साथ करते हुए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड लक।